हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारी आज की कहानी का नाम है नौकरी। सुनो बहू, तुम बाहर जाओ और नौकरी करो। ये बात तुम्हारे ससुर जी कभी नहीं मानेंगे। अच्छा होगा तुम घर और बच्चे को अच्छे से संभालो, वही सही होगा। आभा जी ने कहा। लेकिन माँ, नौकरी करने में बुराई क्या है। आजकल के महंगाई के ज़माने में एक ही कमाई से घर चलाना मुश्किल हो जाता है और बच्चे के बाद तो खर्चा दोगुना हो जाता है। रीमा ने एक और कोशिश करते हुए कहा। लल्ला घर चला रहा है ना, तुम्हारी ज़रूरतें भी पूरी कर रहा है, फिर तुम्हें नौकरी की जिद क्यों चढ़ी है बहू। तुम जाओ और मुन्ने को संभालो। ये कहकर माँ अपने कमरे में चली गई और रीमा आज फिर मन महसूस कर रह गई। रीमा एक पढ़ी लिखी लड़की थी जिसकी शादी दूसरे शहर में होने की वजह से अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी थी। हालांकि रमन की नौकरी अच्छी थी और घर भी ठीक ठाक संभल रहा था उसकी आमदनी से, लेकिन मुन्ने के आने के बाद से रीमा देख रही थी कि खर्चे बढ़ते जा रहे हैं और रमन बीच बीच में ही परेशान होने लगा। रमन सुनो ना, आप माँ बाबा से एक बार बात करके देखो, शायद वो राजी हो जाएं। मैं समझता हूँ कि तुम मुझे परेशान देखकर ही नौकरी की बात कर रही हो, लेकिन माँ बाबा नहीं मानेंगे और मैं नहीं चाहता कि घर में किसी भी तरह का क्लेश हो। रीमा ने इस विषय को लेकर चुप्पी भले ही साध ली थी, लेकिन उसका दिमाग अभी भी यही सोचे जा रहा था कि ऐसा क्या काम करे जिससे रमन की आर्थिक सहायता कर सके। ऐसे ही एक दिन लैपटॉप पर कुछ काम करते करते रीमा ने एक वेबसाइट पर देखा कि किस तरह आप अपने हाथों से बने सामान को घर बैठे देश विदेश में बेच सकते हैं, चाहे वो सिलाई बुनाई की चीज़ें हो या कोई डिजिटल आर्ट। रीमा ग्राफिक्स डिज़ाइन और एनिमेशन का काम जानती थी। बस रिया ने खबर लेनी शुरू की और लग गई अपने काम में। घर बैठे लैपटॉप पर खाली समय पर वो डिजाइनिंग का काम करने लगी। धीरे धीरे उसका काम पसंद आने लगा और उसके बनाए हुए डिज़ाइन और एनिमेटेड वीडियो बिकने लगे। पैसे उसके बैंक में आ जाते। रीमा घर के काम में और मुन्ने को संभाल दोपहर और रात में अपना काम करती। घर की स्थिति सुधरने लगी थी और अब छोटी मोटी ज़रूरतें रीमा खुद ही संभाल लेती, जिससे रमन भी अब सेविंग करने लगा था। ऐसे ही एक दिन रमन ऑफिस के काम से दूसरे शहर गया हुआ था कि पीछे से बाबा का पैर फिसला और वो गिर पड़े। रीमा उनको अस्पताल लेकर पहुंची तो पता चला कि कूल्हे की हड्डी टूट गई है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। माँ ने घबराकर कहा, ऑपरेशन के लिए इतने पैसे कहाँ से आएंगे। रीमा ने कहा, मैं सब संभाल लूँगी, आप परेशान ना हो। रीमा ने अपने बैंक अकाउंट से पैसे निकाल जमा करवाए और जल्द ही ऑपरेशन भी हो गया। 2 दिन बाद रमन भी लौट आया और उसके कुछ दिनों बाद बाबा को भी अस्पताल से छुट्टी मिल गई। लल्ला, तूने अगर समय पर पैसे ना भिजवाए होते तो तेरे बाबा का समय पर ऑपरेशन ना हो पाता। माँ ने रमन को आशीर्वाद देते हुए कहा। रीमा की तरफ देखते हुए रमन बोला, मैंने नहीं, रीमा ने पैसे की व्यवस्था कर बाबा का ऑपरेशन करवाया है माँ। मुझे तो जब तक खबर मिली ऑपरेशन हो चुका था। रमन ने बोलना जारी रखा। माँ, रीमा ने आप दोनों का मान रखने के लिए बाहर जाकर नौकरी नहीं की, लेकिन मेरी आर्थिक मदद करने के लिए घर से ही काम शुरू कर दिया था और उसी के कमाए हुए पैसों से बाबा का ऑपरेशन हुआ। रीमा घर के बढ़ते खर्चों को देख परेशान थी और इसीलिए आपसे नौकरी करने की बात बार बार कह रही थी। न सिर्फ उसने मेरी आर्थिक स्थिति को संभालने में मदद करी, बल्कि आप दोनों की भी ज़रूरतों का ख्याल रखा। माँ, वो दिन गए जब मर्द पैसे कमाते और औरतें सिर्फ घर संभालती थीं। आजकल लड़कियाँ पढ़ रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, घर और नौकरी दोनों का हाथ बखूबी पकड़ रखा है। खुद तो आत्मनिर्भर हो ही रही हैं, साथ ही औरों के लिए भी मिसाल बन रही हैं। उन्हें अपनी पति की कमाई पर निर्भर होने की ज़रूरत ही नहीं है। माँ ने रीमा को गले से लगा लिया और बोली, तू सिर्फ घर की लक्ष्मी ही नहीं, दुर्गा भी है, जिसने घर की हर परिस्थिति, हर मुसीबत का सामना किया और हमें भनक भी नहीं लगने दी। हो सके तो मुझे माफ़ करना बहू।